हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस एग्जाम वीडियो में देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु मानसिक क्षमता या मेंटल एबिलिटी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। श्रृंखला को पूरा करो। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, मतलब यहाँ पर 2 2 प्लस होता जा रहा है, तो 8 में 2 हम करेंगे प्लस तो हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करो। अगेन वही क्वेश्चन है, संख्याएं बस बदली हैं। 5 में आप क्या जोड़ेंगे कि 10 मिल जाए? 5 में आप 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 15 और फिर 5 तो 20। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 25। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर ए है, इसके बाद सी, ई और जी। तो यहाँ पर क्या श्रृंखला बन रही है इसकी जानने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पर ए के बाद बी नहीं है, सी के बाद डी नहीं है, ई के बाद एफ, जी के बाद एच नहीं है, इसके बाद यहाँ पर आई आ जाएगा। तो आई हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैट को लिखा है डी बी यू। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस होता जा रहा है ना। तो हमें सेम चीज यहाँ पर देखनी है। डी ओ जी में हम कैसे हम अपना आंसर निकाल पाएंगे? तो डी में एक ऐड करेंगे तो ई, ओ में एक ऐड करेंगे तो पी और जी में ऐड करेंगे तो एच आ जाएगा। तो ई पी एच यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंखला को पूरा करें। 1, 4, 9 और 16 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक में हमने 3 जोड़ा तो 4 आया, फिर इसके बाद 4 में हमने कितना जोड़ा तो 9 आ रहा है, 5 जोड़ा। इसके बाद 9 में हमने 7 जोड़ा, तो यहाँ पर देखिए 3, 5, 7। इसके बाद क्या जोड़ेंगे हम? 9 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप 16 में 9 जोड़ ले तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 25। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से दिया गया है, श्रृंखला को पूरा करें। 11, 22, 33, 44। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कैसे हमारी सीरीज चल रही है। 11 के बाद 22 कैसे मिला, 33 कैसे मिला, 44 कैसे मिला? तो हमने यहाँ पर क्या किया, 11 11 सब में ऐड किया होगा, तो हमें 44 के बाद 11 ऐड करना है, तो आंसर हो जाएगा 55। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर से रिलेटेड, कैलेंडर लॉजिक से रिलेटेड है। यहाँ पर सोमवार के 2 दिन बाद बुधवार है, ठीक है। क्या लिखा है? सोमवार के 2 दिन बाद क्या है? बुधवार है, ठीक है। तो शुक्रवार के 2 दिन पहले है ना, तो यहाँ पर लिख ले हम गुरुवार और शुक्रवार। तो क्या कह रहा है, शुक्रवार के 2 दिन पहले क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आज मंगलवार है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, यदि आज मंगलवार है तो 5 दिन बाद क्या होगा? तो आप लिखेंगे मंगलवार। यहाँ पे शॉर्ट में आप लिख लें आज, अपनी जानकारी के लिए कि आज का दिन है, मतलब इसको काउंट नहीं करना है। इसके 5वें दिन में मतलब 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लास्ट में 5वें दिन क्या होगा? रविवार। तो रविवार कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक वर्ग स्क्वायर में कितने होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग कैसे बनता है, या वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जहां पर 2 रेखाएं आपस में मिल जाती हैं वो क्या होते हैं? कोने कहलाते हैं। जैसे ये कितने कोने हैं जहां जहां मिल रही हैं? तो 1, 2, 3, 4, 4 कोने हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। एक घन क्यूब में कितने फलक होते हैं? फलक यानी सतह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक घन बनाने की कोशिश करते हैं। घन बनाया हमने, ये जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये जो दिख रहा है आपको,
ये जो ऊपरी हिस्सा है ये फलक कहलाता है। आपने कभी पासा देखा होगा, पासे में 6 फलक होते हैं जिसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग होती है, फिर से डॉट डॉट बने होते हैं। वो फलक के ही सतहों पर बना होता है। तो हमने मैक्सिमम कितने देखे होते हैं, 6 नंबर देखे होते हैं, है ना। ये 6 डॉट देखे होते हैं, एक तरफ 1, फिर 2, फिर 3, 3 बने होते हैं, फिर 4 बने होते हैं, 5 बने होते हैं। इस प्रकार से सब फलकों पर बने होते हैं। तो टोटल 6 फलकें होती है जिसमें 6 नंबर रहते हैं। इसके बाद प्रश्न है 11वां, दर्पण और दिशा का प्रश्न है। यहाँ पर दर्पण में लेफ्ट शब्द लिखा है, कैसा, LEFT, आगे क्या बना हुआ है, ये दर्पण लगा हुआ है। ठीक, अब दर्पण लगा हुआ है तो ये शब्द कैसे लिखा जाएगा, तो टी आ जाएगा पहले, फिर एफ, फिर ई और लास्ट में एल आ जाएगा। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, TFEL, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद यदि नॉर्थ को ईस्ट कह दे, कहा जाए तो सूर्य उदय किस दिशा में होगा, है ना। यदि क्या कह दिया उन्होंने, उत्तर को ही पूर्व कह दिया है तो सूर्य किस दिशा में होगा, उदय पूर्व दिशा में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे फिर से एक श्रृंखला आ गई है जिसमें हमें सीक्वेंस को बताना है कि 3 के बाद 6 कैसे आया, 9 और 12 कैसे आया। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको जानने की कि 3 में शायद 3 जोड़ा गया होगा तो 6 आया। क्या ऐसा ही नेक्स्ट में आ रहा है, बिल्कुल 6 में हमने 3 जोड़ा, 9 में 3 जोड़ा, ऐसे ही 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां देखें, श्रृंखला को पूरा करें, ये भी वही सीक्वेंस वाला है। Z, X, V और T दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक एक मिसिंग है। यहाँ पर देखिए S के बाद क्या, T किसके पहले आता है, S, तो STU V, फिर यहाँ W, फिर X और Y मिसिंग है। तो यहाँ S के पहले और क्या आ जाएगा, R। S ये जो है ये मिसिंग लेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सीरीज चल रही थी तो यहाँ पर R ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 15वां, यदि राम मोहन से लंबा है और मोहन सोहन से लंबा है तो सबसे लंबा कौन होगा। तो इसको हम चित्र द्वारा ड्रॉ करके देख लें। जैसे क्या लिखा है, राम किससे लंबा है, राम लंबा है किससे, ये है कौन, राम। राम लंबा है किससे, सोहन से, और सोहन, सॉरी मोहन, और मोहन सोहन से लंबा है तो लास्ट में आ जाएगा कौन, सोहन। तो सबसे लंबा कौन, तीनों में देख लीजिए, राम लंबा है, ऑप्शन नंबर सी राम सही हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 2 गुना 50 है तो संख्या क्या होगी। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है, किसी संख्या का 2 गुना 50 है तो संख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन है। तो किसी संख्या को, तो माना वह संख्या कौन सी है, x है। तो x का हम क्या कर दें, 2 गुना कर दें, 2 का गुणा कर दिया, बराबर कितना हो जाता है, 2 गुना 50 हो जाता है। ठीक है, ये भी कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, हमें क्योंकि ये संख्या निकालनी है तो x यही रहेगा, 2 का पक्षांतर हो जाएगा, चूंकि गुणे में है इसलिए ये बटे में चला जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना आंसर आ गया, x बराबर 25 आंसर आ गया। देखें क्या हमारा 25 ऑप्शन में है कहीं, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, आप सभी ने कैलेंडर देखा होगा, आप सभी को पता होगा जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, ऑप्शन नंबर सी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आपको पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार रविवार तक। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है, कूट लेखन कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, इसको हटाएं, अगला बढ़ते हैं।
यदि ट्रेन बराबर 5 है तो स्कूल बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस क्या है कि 1 2 3 4 5, 5 लेटर से मिलकर बना हुआ है ये ट्रेन। तो ऐसे ही स्कूल कितने लेटर से मिलकर बना है? 6 लेटर से। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे श्रृंखला को पूरा करना है। 100 90 80 70 उल्टी गिनती चल रही है, 10 10 माइनस करके 70 के पहले क्या आ जाएगा? 60। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखें यदि 5 आदमी 5 दिन में 5 घर बनाते हैं तो एक आदमी एक दिन में कितने घर बनाएंगे? मतलब 5 आदमी 5 दिन में 5 घर बना रहे हैं, है ना? मतलब एक दिन में ये पांचों मिलकर एक घर बनाते होंगे, तो मतलब 5 का 1/5वां हिस्सा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर है 45 90 और 135। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 45 45 ऐड होता जा रहा है। यहाँ पर भी 90 में आप 45 ऐड करें तो 135, और यहाँ पर 135 में आप फिर से 45 ऐड कर दें तो 0 4 3 7 और 1 8 और 1 180। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 2 घंटे बाद कितनी चलेगी? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 60 गुणे 2 कर देना है तो आ जाएगा 6 दूनी 12 120 किलोमीटर कुल चलेगी। यहाँ पर दूरी बराबर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूरी बराबर आपको निकालना है कितना? 4 गुणे समय। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला को पूरा करना है। वंस अगेन एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना है इसका आंसर। तो श्रृंखला देखेंगे 7 14 21 28। तो इसके बीच में आपको संबंध देखना है कि क्या एक दूसरे के बीच में एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये आपको देखना है। और इसका लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर कमेंट पर लिख के जरूर आपको बताना है। सो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा। हमारे मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आपके एग्जाम के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।